पहले प्रोजेक्ट लो, फिर कर्जे में फंसाओ। जब कर्जा उतार ना पाए सामने वाला तो उनकी जगह इतने साल तक हमारी। ये हम नहीं बल्कि चीन का महाप्लान है जो कि वो हर जगह अप्लाई करता है, हर देश के साथ में। ना जाने कितने देश के जगह को उसने ऐसे ही अपने कब्जे में रख रखा है, लेकिन श्रीलंका जाल में फंसते फंसते अपनी आज़ादी का उड़ान भर चुकी है। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, श्रीलंका ने चीन पाक से आखिर छीन ही लिया अपनी LNG का प्रोजेक्ट, जो कि अब भारत को मिलने जा रहा है। जी हाँ, राष्ट्रपति विक्रम सिंघे के दिल्ली दौरे के बाद ही सरकार ने बदल डाली अपनी फैसला और LNG प्रोजेक्ट को भारत के नाम पर कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि श्रीलंका ने आखिर ऐसा करा क्यों? इसके पीछे की कारण क्या था कि अंत में उसने चीन से ही पंगा ले लिया और भारत से हाथ मिला लिया? दोस्तों, श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान की कंपनियों के समूहों को दिया हुआ अपना LNG का प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। अब यह भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। श्रीलंका के संडे टाइम्स अखबार के मुताबिक सरकार ने पिछले साल यानी कि अगस्त में ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस के तहत ही चीन पाकिस्तान एग्रो कंसोर्टियम को दिया था। लेकिन LNG का प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि अपनी आर्थिक हालातों से परेशान तंग होकर श्रीलंका ने बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके तहत LNG के जरिए बिजली बनाई जा सके, जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने चीन पाक के समूहों को दिया था। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अब एनर्जी मिनिस्टर कंचना विजयशेखर ने एक कैबिनेट पेपर दाखिल कर दिया है, जिससे कि ये समझौता अब रद्द हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चीन पाकिस्तान को दिए गए इस प्रोजेक्ट पर कड़ी नाराजगी दर्ज कराई थी, जिससे कि प्रोजेक्ट को शुरू करने में भी काफी देरी हो रही थी। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका का ऊर्जा मंत्रालय अपना LNG प्रोजेक्ट भारत की पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी को देना चाह रहा है। हालांकि कंपनी के पास में फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट FSRU से जुड़े कामों में अनुभव की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन श्रीलंका की सरकार का यह भी कहना है कि अगर वो कंपनी की कोई मदद करेगी तो वो उसे टेंडर देने के बारे में सोच सकते हैं, उनका ऐसा कहना था। लेकिन इधर श्रीलंका के अधिकारियों ने सरकार के इस कदम की आलोचना भी काफी करी है। द संडे टाइम्स को एक अधिकारी ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर बताया है कि चीन से टेंडर लेकर उसे भारत को देना ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ उनके फ्यूचर में उन्हें ही दिक्कत पहुंचा सकती है। निवेशकों का भरोसा उन पर से हट सकता है। भविष्य में दूसरे निवेशक श्रीलंका में निवेश करने से डरेंगे, साथ ही 100 बार इसके बारे में सोचेंगे और यह भी हो सकता है कि वो निवेश ही करने से मना कर दे। इधर शिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों ने यह तक कह दिया कि बिना किसी कंपटीशन भारतीय कंपनी को प्रोजेक्ट देना श्रीलंका को काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत को प्रोजेक्ट देने पर वहां दाम खुद भारत की कंपनी तय करेगी, यानी कि बोली लगाने के लिए कोई दूसरी कंपनियां वहां पर नहीं होगी, जिसका असर टैरिफ पर होगा, जिससे बिजली के दाम बढ़ेंगे और लोगों के लिए बिजली महंगी पड़ेगी। अब ऐसे में यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब श्रीलंका ने खुद बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए ही प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी, तो प्रोजेक्ट चीन के बजाय भारत, जहाँ पर बिजली ही महंगी पड़ेगी, उन्हें प्रोजेक्ट वो क्यों दे रहे हैं? अपने ही पैर में वो कुल्हाड़ी आखिर क्यों मार रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पिछले महीने ही भारत आए थे, जिसके बाद ही चीन से टेंडर लेकर भारत को देने का फैसला लिया गया है। दरअसल भारत और चीन के बीच साउथ एशियाई देशों के बीच असर बढ़ाने की लड़ाई है। चीन ने श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स तो शुरू करे ही थे, लेकिन उसे कर्ज के जाल में भी उसने फंसा लिया था। परिणाम स्वरूप श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज में चीन का हिस्सा सबसे ज्यादा है। हालत ये हो गए थे वहां पर कि श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए चीन को उन्हें सौंपना पड़ा। अब श्रीलंका चीन के बुने कर्ज के जाल से निकलना चाहता है और दोबारा वो अपनी गलती को दोहराना नहीं चाह रहा, क्योंकि चीन का क्या भरोसा अब इस बार भी कहीं अगर उसने वापस से कर्ज के जाल में श्रीलंका को ले लिया तो फिर क्या होगा? सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी अगर श्रीलंका चीन को प्रोजेक्ट देता तो ये वही बात हो जाती कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लो। तो डायरेक्टली कहा जाए तो चीन के झूठे जाल से बचने के लिए भारत पर निर्भर है। वहीं भारत हिंद महासागर में चीन के असर को कम करने के लिए श्रीलंका की आर्थिक मदद भी कर रहा है।
हालांकि आर्थिक तंगी के बावजूद पहली भारत यात्रा पिछले साल श्रीलंका में सिविल वार जैसे हालात बन गए थे और जनता ने राजपक्षे की सरकार को विद्रोह करके उखाड़ कर फेंक दिया था, जिसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने देश की कमान को संभाली थी। दरअसल रानिल सिर्फ और सिर्फ गोटाबाया राजपक्षे का बचा हुआ टेन्योर पूरा करने तक ही राष्ट्रपति रहेंगे, जो कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ सितंबर 2024 तक ही है। भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि श्रीलंका भारतीय रुपए का भी उतना ही इस्तेमाल होते देखना चाहते हैं जितना अमेरिका डॉलर का होता है। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर रुपए का इस्तेमाल कॉमन करेंसी के रूप में होगा तो इससे उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद उन्हें और क्या क्या जरूरी बदलाव करने होंगे। विक्रमसिंघे ने यह भी कहा था कि जैसे जापान, कोरिया और चीन सहित पूर्वी एशिया के देशों में 75 साल पहले बड़े पैमाने पर विकास हुआ, वैसे ही अब भारत और हिंद महासागर के क्षेत्र की बारी है। दुनिया विकसित हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में भी अब तेजी से सब कुछ विकास हो रहा है और होता जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये बयान बेसिकली कोलंबो में इंडियन CEO फोरम को संबोधित करते हुए आया था। अब ऐसे में चीन का रिएक्शन देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जाल में फंसा हुआ एक परिंदा उड़ान भर ही चुका है। वो दिन अब देर नहीं जब बाकी भी अपना उड़ान भरने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं।